जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जन सोच। जरा सोचिए, एक 30 साल का भारतीय युवा जो कुछ दिन पहले तक 7 समंदर पार अमेरिका के बोस्टन में बैठकर अपने भविष्य के लिए नौकरी की अर्जियां डाल रहा था, अचानक ऐसे क्या होता है कि वो रातों रात भारत के करोड़ों युवाओं की आवाज बन जाता है। अभिजीत दीपके, जिन्होंने एक ऐसी पार्टी खड़ी कर दी जिसने सोशल मीडिया पर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाते हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इस पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। जहां बीजेपी के 8.7 मिलियन और कांग्रेस के 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं इस नई नवेली कॉकरोच जनता पार्टी ने 14 मिलियन से ज्यादा आंकड़ा पार कर लिया है। लगभग 1 करोड़ 40 लाख इसको फॉलो कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये भारत के जेनजी का वो गुस्सा है जो अब तक दबा हुआ था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मुंह से सोशल मीडिया के युवाओं के लिए कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट जैसे शब्द निकले, तो विरोध का एक ऐसा डिजिटल सैलाब आया कि कॉकरोच जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन आंदोलन बन गई। लेकिन युवाओं को इस मोड़ पर लाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? अब सवाल उठता है कि इस आंदोलन के पीछे का एक दिमाग यानी अभिजीत दीपके आखिर कौन है? अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यानी वो मास कम्युनिकेशन और जनता की नब्ज को बखूबी समझते हैं। साल 2020 से 2023 के बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में एक वॉलंटियर के रूप में काम किया था। याद करिए 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। उस दौरान आम आदमी पार्टी के मशहूर मीम आधारित डिजिटल कैंपेन के पीछे अभिजीत ही थे। लेकिन जब 2026 में चीफ जस्टिस का वो बयान सामने आया, तो अभिजीत ने अपनी निजी जिंदगी को पीछे छोड़कर युवाओं के इस दर्द को एक राजनीतिक मंच दे दिया है। एक इंटरव्यू में बेहद चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। जब बयान पर विवाद बढ़ा तो सफाई आई कि इशारा सिर्फ उन लोगों पर था जिनके पास असली या औपचारिक डिग्री नहीं है। लेकिन क्या इस देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उस युवा को, जिसके पास किसी बड़े शहर के महंगे कॉलेज की डिग्री का विशेषाधिकार नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पाल रहा है, क्या उसे लोकतंत्र में अपनी आवाज रखने का हक नहीं है? क्या डिग्री ना होना उसे कॉकरोच बना देता है? संविधान तो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, फिर देश की सबसे बड़ी युवा आबादी को इस तरह दरकिनार क्यों किया जा रहा है? आज का युवा पढ़ा लिखा भी है और समझदार भी है। वो सड़कों पर देश को जलाने नहीं उतरता, वो कॉकरोच मास्क पहनकर यमुना साफ करने उतरता है। ये गुस्सा सिर्फ एक बयान नहीं है, ये बरसों की हताशा है। अभिजीत ने इंटरव्यू में जो बात कही वो हर हिंदुस्तानी के दिल को चीर कर रख देगी। वो याद दिलाते हैं कि पुर्तगाल में सिर्फ एक विदेशी पर्यटक की मौत पर वहां के मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा था। हमारे देश में नीट पेपर लीक की वजह से एक 17 साल का मासूम जो कल को डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने वाला था, लोगों की जान बचाने वाला था, वो सिस्टम के भ्रष्टाचार और नाकामी के आगे घुटने टेक कर आत्महत्या कर ली उसने। लेकिन क्या हमारे देश की शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया या नहीं? क्या विपक्ष इतना दबाव बना पाया या नहीं? कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब अमेरिका में युवा AI, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी पर बात कर रहे हैं, तब हमारे देश का युवा हिंदू मुस्लिम के अंतहीन और खोखले विमर्श में उलझाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की योग्यताएं, यानी जो पार्टी नई बनी है, 16 मई को 2026 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। लगभग 5 दिन में 14 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए हैं। इस पार्टी को ज्वाइन होने के लिए योग्यताएं भी पार्टी ने एक तरीके से दे रखी हैं। क्या क्या योग्यताएं वो सुनिए आप। पहली है बेरोजगारी, दूसरी है आलसी होना यानी डले रहो पड़े रहो, तीसरी एक लत है, लत ऑनलाइन रहने की, चौथी प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी आ चुका है, जिसमें 5 वादे उन्होंने किए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला वादा है मैनिफेस्टो में कि अगर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है, तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी CGI को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा, चाहे उस राज्य में CJP की सरकार हो या विपक्ष की। CEC को UAPA में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, ना कि 33%, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। चौथा पॉइंट, बड़ी कॉर्पोरेटिव कंपनियों के चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है, तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में
कोई पद नहीं मिलेगा। ये 5वां वादा है। इस मैनिफेस्टो को देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि ये तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल बात कर ही रहे हैं और अभिजीत दीपके ने 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम भी किया था, तो इसमें और विपक्ष में क्या बात रह गई है। खैर, कोई पार्टी हो या कोई और बड़ा स्थापित नेता, युवाओं ने साफ कह दिया है कि इस आंदोलन पर किसी भी पारंपरिक पार्टी की परछाई नहीं पड़ने दी जाएगी। यह आंदोलन आने वाले समय में देश को पढ़े लिखे और काबिल चेहरे देगा। कोकरोच जनता पार्टी बनी और इसके 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन आखिर में सवाल वही है, युवाओं को अपने ही सिस्टम के खिलाफ इस तरह कॉकरोच बनकर खड़े होने के लिए मजबूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सत्ता में बैठे वो लोग जो युवाओं की आवाज नहीं सुनते, या फिर हमारी वो खामोशी जो इस घटिया राजनीति को सहती आई है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देश के हर युवा तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम, आदाब।